Welcome everyone. Now we are going to start standard 9th 7th chapter of science, and the name of the chapter is energy flow in an ecosystem. Okay, so we all know what is ecosystem. Ecosystem is nothing but a relationship or an interaction between biotic and abiotic factor, right? तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ लिए हैं 8th स्टैंडर्ड में, इकोसिस्टम के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। तो ये बेसिक आइडिया ऑलरेडी हमको है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो है फूड चेन के बारे में, ठीक है, के बारे में पढ़ने वाले हैं। फूड चेन के बारे में पहला चीज़ पढ़ने वाले हैं, और फूड वेब। ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एनर्जी पिरामिड। ओके, द थर्ड थिंग जो है वो है बायो जियो केमिकल साइकिल। ओके, सो बेसिकली इसमें 3 साइकिल देखने वाले हैं, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। तो ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में से कोई एक 100% पूछ, ठीक है। ओके, तो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं, वी हैव ऑलरेडी लर्नड द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनटू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सैप्रोफाइट्स, ओके, सैप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स। ओके, तो हमने ऑलरेडी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको ऑलरेडी अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में ही पढ़ा था, लिविंग वर्ल्ड वॉज क्लासिफाइड। 8th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था लिविंग वर्ल्ड कैसे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो 5 अलग अलग ग्रुप्स में डाल दिया था, कौन उसमें से सैप्रोफाइट्स थे, कौन उसमें से कंज्यूमर्स थे, कौन से प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है। तो इन सब के हिसाब से हमने ऑलरेडी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप में डाल दिया है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स। सबसे पहला क्या आता है? प्राइमरी कंज्यूमर्स। नाउ व्हाट आर प्राइमरी कंज्यूमर्स? प्राइमरी कंज्यूमर्स आर द एनिमल्स और आर द इंसेक्ट्स और एनीथिंग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। ओके, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स पे होते हैं। तो दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रॉप्स, बराबर है, ठीक है। सो कौन से ऐसे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं? तो ग्रास हॉपर है, स्क्विरल है, एलिफेंट एंड एक्सेट्रा, रैबिट हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड है? दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट, एंड प्लांट्स आर नथिंग बट, जो भी हमारे क्या है, प्लांट्स है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्या बोलते हैं? राइट, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट we have secondary consumers or they are also known as carnivores। okay, तो इसमें एग्जांपल है frog, owl, fox etc। so these consumers use herbivores as they are, ये किनके ऊपर डिपेंड होते हैं? ग्रास हॉपर, स्क्विरल्स एंड सो ऑन। तो इन सब का फूड कौन एज अ फूड ये एक्ट करते हैं? किस तरह? फ्रॉग, आउल एंड ऑक्स या फॉक्स की तरह, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एक 10th स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे, इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लोगे, ठीक है, इन्हीं चीज़ के बारे में, बराबर, कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या है? दूसरे के लिए फूड है, ठीक है। सो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑलरेडी इन आवर नेक्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। टिल देन वट एवर वी हैव नाउ, यही चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स कार्निवोर्स। ओके, तो जैसे एपेक्स की बात की गई तो इसमें टाइगर, लायन एक्सेट्रा, दीज यूज हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स एज दे आर फूड, नो अदर एनिमल फीड ऑन टॉप कंज्यूमर्स। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो भी लायन हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें हुई, तो ये किसको एज अ फूड मानते हैं? एज अ फूड ये किसके ऊपर डिपेंड होंगे? या तो सेकेंडरी कंज्यूमर पे या फिर प्राइमरी कंज्यूमर पे, राइट। नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स और मिक्स्ड कंज्यूमर्स। तो ये क्या है? ह्यूमंस हैं, बेयर एक्सेट्रा, दे फीड ऑन बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। बेसिकली हम इसके ऊपर बेस्ड है, हर्बीवोर्स के ऊपर भी और कार्निवोर्स के ऊपर भी। नाउ लेट अस सी द फूड वेब एंड फूड चेन। तो अगर यहाँ पर देखोगे, सो दिस प्लांट इज नथिंग बट, ये प्लांट है, बराबर। सो लेकिन मैंने प्लांट को दूसरा नाम दे दिया था ना, प्लांट इज नथिंग बट प्रोड्यूसर, ठीक है। अच्छा, ग्रास हॉपर ये क्या है? ये है मेरा प्राइमरी कंज्यूमर,
ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, और ये कौन सा है, ये है मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज टर्शरी कंज्यूमर, राइट। फेज टॉप एंड अपेक्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो भी है, ठीक है, इसमें बड़ा सिंपल तरीके से आप डायग्राम के हिसाब से बहुत सिंपल तरीके से समझ जाते हैं, ठीक है। तो अगेन देखो, ग्रास हॉपर को कौन खा लेता है, फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज ईटन बाय द स्नेक एंड स्नेक इज ईटन बाय द वल्चर, ओके, या फिर ईगल, ठीक है। उसके बाद ये ईगल, जब ईगल का डेथ हो जाता है तो ये ईगल के डेड बॉडी पे क्या आ जाता है, फंगस, एंड फंगस दीज आर नथिंग बट डीकम्पोजर्स, क्या बोलते हैं इनको, डीकम्पोजर्स, ओके, राइट। तो लेट्स से आगे देखते हैं क्या है, एन ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन द लीव ऑफ वेरियस प्लांट्स बट सेम इंसेक्ट इज द प्रे फॉर डिफरेंट लाइक फ्रॉग, lizard, birds and so on. So basically it is nothing but क्या बताना चाहते हैं ये कि एक ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है, आइदर वो किसी और पे डिपेंड हो सकता है, डिपेंड तो होगा ही, लेकिन वो एज अ फूड भी किसी का बन सकता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी फंडामेंटल आइडियोलॉजी, ठीक है, कि एक ऑर्गेनिज्म जो है ये क्या है, अपना फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, और इन द एंड वो एज अ फूड भी है, ठीक है, इससे टॉप के जो भी है ये एज अ फूड उसको ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सच एन इनक्रेट नेटवर्क इज कॉल्ड फूड वेब, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं। ये जो नेटवर्क बन रहा है, क्या कौन सा नेटवर्क, एक कोई क्या कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी चीज़ के ऊपर एज फॉर फूड डिपेंड हो रहा है, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वही किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए या किसी दूसरे एनिमल के लिए एज अ फूड का काम कर रहा है। तो दिस वेब इज नथिंग बट food web, okay, generally food webs are found everywhere in the nature, so ये हर जगह है नेचर में, ठीक है, okay, so basically यहाँ पर various living organisms दिया है, so you have to see this and आप, मुझे पता है you are so intelligent that you know the names of each and every organism, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर आपको सबका पता है नाम क्या है, ठीक है, हर एक चीज़ पता है आपको, ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट इज एनर्जी पिरामिड, ओके, सो व्हाट इज एनर्जी पिरामिड, पिरामिड, तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ट्रॉपिक लेवल की बात की गई है। सो ट्रॉपिक लेवल्स कितने हैं, तो ये याद रखना, सबसे पहले प्रोड्यूसर एंड आफ्टर दैट 3। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सर उसमें ना 4 लेवल्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल में कितने होते हैं, 4 होते हैं, भाई साहब 4 नहीं होते हैं, आप 3 ही लिखोगे, ठीक है, और 3 ही होते हैं, बराबर। सबसे पहला वाला कौन है, तो प्रोड्यूसर्स है, ठीक है, एंड प्रोड्यूसर्स सबसे ज़्यादा एनर्जी क्या करते हैं, स्टोर करते हैं अपने आप। ये कैसे हुआ सर, सबसे ज़्यादा एनर्जी वो कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, बराबर, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, वो सारे के सारे जो भी अपना एनर्जी है वो किस में छोड़ देते हैं, प्लांट्स में, मीन्स बेसिकली सबसे ज़्यादा रिच इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट कौन होता है, तो प्लांट्स ही होते हैं, ठीक है, बराबर। तो वो क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, एंड प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं हर्बीवोर्स एंड देन कार्निवोर्स एंड देन ओमनीवोर्स, तो एंड सो ऑन, तो आप बोल सकते हो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल एंड थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ओके। ईच लेवल ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक लेवल, हर एक लेवल जो है फूड चेन का, इसको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। अ ट्रॉपिक लेवल इज अ स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इज फूड, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का चेन है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना फूड ऑब्टेन करता है, सिंपल सी बात है, ओके। सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन मच डिटेल अबाउट दिस थिंग्स बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट कोई भी सबसे ज़्यादा एनर्जी प्लांट्स के पास मिलता है, प्लांट्स को हर्बीवोर खा लेते हैं एंड ये कार्निवोर्स के फूड हैं, और कार्निवोर्स ओमनीवोर्स के फूड होते हैं, और जब ये मर जाते हैं तो इनका सारा न्यूट्रिएंट्स अगेन प्लांट्स में, तो दिस इज नथिंग बट अ साइकिल, ठीक है, ये एक साइकिल की तरह काम करते रहता है। आगे देखते हैं, ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ दिया है, एक लिंडमैन है, इन 1942 स्टडीड द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट, ठीक है, 1942 में जो भी ये लिंडमैन है, इन्होंने क्या किया था, स्टडी किया था अबाउट द फूड चेन एंड एनर्जी फ्लो थ्रू इट, ओके। नेक्स्ट, चार्ल्स एल्टन, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, फर्स्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड इन 1927 after his study of tundra ecosystem of the Bear Island. Hence this pyramid is called Eltonian pyramid,
ठीक है। सो इन्होंने भी क्या किया था, बेसिकली इन्होंने भी क्या किया था, एक ऐसा कंसेप्ट निकाला था जो कि इकोलॉजिकल पिरामिड था। ठीक है, और ये कहाँ पर, टुंड्रा इकोसिस्टम में इन्होंने वो भी अपना जो स्टडी था वो कैरी आउट किया था। तो बेसिकली ये हम बता सकते हैं कि ये सारे साइंटिस्ट थे जिनके वजह से हम आज ये सब पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये पढ़ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये हमारे आजू बाजू होते रहता है। ठीक है, बट वी आर नॉट यूज टू इट, हम उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं। ओके, नाउ देखते हैं द पैटर्न, द एनर्जी, ओके, द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये याद रखना, द पैटर्न, ओके, द पैटर्न ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड अ पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो बेसिकली हर जगह पे क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो भी सबसे पहला वाला जो था, ठीक है, सबसे पहला वाला इसको बोलते हैं फाइटो प्लैंक्टन्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इनकी बात करूँ, देख रहे हो इनका एनर्जी लेवल कितना है, इट इज़ 10,000 किलो कैलोरीज, बराबर। जब लेकिन वो जैसे ही फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाता है तो एक जीरो कट हो जाता है, सिर्फ 1000 किलो कैलोरीज होते हैं। ठीक है, अगेन जब वो सेकंड के पास जाता है तो वो क्या, एक और जीरो कट हो जाएगा, फिर 100 किलो कैलोरी एंड सो ऑन। ठीक है, फिर ये एक जीरो कट हो जाता है तो 100 जो भी ह्यूमंस को मिलता है वो कितना मिलता है, अप्रॉक्सीमेटली 10 किलो कैलोरीज। मीन्स ह्यूमन सबसे कम एनर्जी रिसीव करते हैं। ठीक है, आफ्टर द डेथ ऑफ एपेक्स कंज्यूमर देयर एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू द डीकम्पोजर्स, एज सिंपल एज दैट भाई साहब। जैसे जो एपेक्स, एपेक्स मीन्स एकदम टॉप वाला, ठीक है, जैसे टॉप वाला है उसका डेथ हो जाता है तो जो भी एनर्जी है वो किसके लिए, डीकम्पोजर्स के लिए रह जाता है। ठीक है, फंगी एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द बॉडी ऑफ डेड एनिमल्स, हेंस दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। तो बिकॉज ऑफ फंगस, फंगस क्या करता है, डिकम्पोज करने लगता है ये जो भी डेड रिमेन्स है उनके। ठीक है, तो जैसे ही वो डिकम्पोज करने लगेगा तो इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं, राइट। Okay, so in the process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. So basically decomposers के बारे में एक और चीज याद रखना, ये क्या करते हैं, वो डिकम्पोज तो करते ही हैं लेकिन डिकम्पोज करने के साथ उसको किसमें, कार्बन कंपाउंड में ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर बोल सकते हो ये कर सकते हैं, कार्बन कंपाउंड्स में उस मटेरियल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अगेन दीज सब्सटेंसेस इजीली मिक्स विथ एयर, वाटर एंड सॉइल and where they again absorbed by the plants and incorporated into the food chain। again देखिए वापस से जहाँ से चालू हुई थी वापस से वही आ गई, तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है। ठीक है, बराबर। अभी मैंने बोला आपको ऑलरेडी, द सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स ऑफ द इकोसिस्टम स्टोर सम ऑफ द सोलर इन द फॉर्म ऑफ फूड। ओके, सोलर एनर्जी जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये कुछ हद तक क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बिफोर रीचिंग द डिकम्पोजर्स दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट। ठीक है, डिकम्पोजर्स डिसिपेट some amount of energy in the form of heat, however no part of energy ever return to the sun। सिंपल सी बात है, जो भी सन ने एनर्जी एमिट कर दिया वो वापस से सन के पास नहीं जा पाता है। ठीक है, सो जो एनर्जी सन ने एमिट कर दिया था वो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स एंड फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल एंड देन अगेन टू द प्रोड्यूसर। तो ये एक साइकिल की तरह काम करता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट साइकिल है। इनकम्प्लीट साइकिल क्यों है, बिकॉज ये सन से स्टार्ट हो रहा है लेकिन जो एनर्जी है वो सन तक नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ठीक है, हेंस सच अ पैसेज ऑफ एनर्जी इज रिफर टू एज वन वे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सिर्फ वन वे ट्रांसपोर्ट है, टू वे कब होता, डबल वे कब होता, या फिर सिंगल बोल सकते हैं साइक्लिक वे कब होता, जब सन से ही सारी एनर्जी आई थी और वापस सन को चली जाए तब, लेकिन वापस ऐसा होता नहीं है। ठीक है, so now let's see biogeochemical cycles। now what are biogeochemical cycles? बायोजियोकेमिकल साइकिल से मतलब आपको क्या समझ में आता है? ठीक है, सो ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल है वी आर गोइंग टू सी दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज टिल देन वट एवर वी हैव स्टडीड दैट इज अनदर पार्ट। ये पूरा एनवायरमेंट का इकोसिस्टम का अलग पार्ट था, दैट वाज अबाउट फूड वेब, फूड चेन। ठीक है, एंड जो भी कंज्यूमर्स थे उनसे रिलेटेड था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द बायोजियोकेमिकल साइकिल विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस
chapter. Okay, so we will see the things in next lecture. Till then, what you have to do, you have to go through the textbook. Okay, you have to see, you have to mark which are the important points. Okay, and if you have any doubt, just let. Okay, thank you so much, thank you so much for connecting with us. See you in the next lecture.